परमात्मा के अंश है ना। राजा का बेटा राजा होता है तो परमात्मा का बेटा परमात्मा नहीं हुआ, आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए परमात्मा के बेटे होने के बाद, उनकी संतान होने के बाद आपने भी अपने कुछ नौकर चाकर रखे जो आपकी कामनाएं हैं, जो आपके यही भृत्य बनकर और आपके सामने भी बहुत अच्छे कटोरे लाते हैं। वो संसार के पदार्थ रूपी कटोरे के भीतर और विषय रूपी विष जब भर जाता है, राजा तो कांपता है, उसे पता चल जाता है, पर हम परमात्मा के अंश होने पर भी विष पी पी कर जीने का प्रयत्न करते हैं। अमृत पाई होने के लिए संसार में आए, लेकिन विष पाई होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कभी विचार करिए, यह ईश्वर की कितनी बड़ी करुणा है कि हम सब लोग विष पाई होते हुए भी दीर्घ काल तक अपने जीवन को चलाते रहते हैं, और फिर जब समय चला जाता है अपने हाथ से, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर अपनी शक्ति को विभिन्न प्रकार के दोषों में समर्पित करने के बाद खोखला जीवन, अपूर्ण जीवन, निष्क्रिय जीवन, ऊर्जा रहित जीवन, फिर उसके लिए पश्चाताप करते हैं। जब ऊर्जा थी तब उसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। जब नहीं किया तो मानव स्वभाव किसी के ऊपर दोष देगा, इसलिए वो कभी काल को कहता है, कभी कर्म को कहता है, और कभी सीधे सीधे ईश्वर के ऊपर दोष लगाता है। बड़ा अवसर अभी बाकी है आपके हाथ में, अभी बहुत समय आपके हाथ में शेष है। आप उसका उपयोग यदि करने का प्रयत्न करेंगे तो आपको कोई पीड़ा और कोई कठिनाई नहीं होगी।